नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हुक्के की राख से क्या-क्या कर सकते हो और क्या-क्या चीज़ों में काम आती है हुक्के की राख। ठीक है? उसे राख भी कह सकते हो, उसे भभूत भी कह सकते हो। हुक्के की राख का आप लोग क्या करते होगे? उसे एक किसी बाल्टी में या फिर किसी चीज़ में इकट्ठा करते होगे, किसी कट्टे में इकट्ठा करते होगे। उसके बाद में वहाँ पे कहीं सिलाई आते होगे या बहुत से लोग तो फेंक भी देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हुक्के की राख ना बहुत काम आती है। ये बहुत काम आती है हुक्के की राख। आपको करना क्या है देखो, सबसे पहले तो आप हुक्का लगाते हो। हुक्का जो देवी देवताओं को लगता है ना, सिर्फ उसी हुक्के की राख, ये नहीं कि कोई बड़ा बूढ़ा इंसान पी रहा हो उसकी हुक्के की राख भी आपने इकट्ठी कर ली, ऐसा नहीं करना। आपको वो राख रखनी है जो देवी देवताओं के नाम का हुक्का लग रहा, उसकी हुक्के की राख रखनी है। उस राख से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो, किस किस चीज में काम आएगी, वो सब चीज मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। और हर वैसे तो बहुत सारी चीजें जिन जिन में काम आती है, वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ 5 चीज बता रहा हूँ। 5 चीजों में भी आप बहुत सी चीजें कर सकते हो। अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो जाननी है तो आप कमेंट कर देना, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको कि और क्या क्या कार्य कर सकते हो आप हुक्के की राख से भी। हुक्के की राख के भी बहुत सारे चमत्कार है। मतलब कि भक्ताई में ना, आपके पास जो भी पूजा पाठ में सामग्री यूज हो रही है वो इतनी काम की है, इतनी लाभदायक है। वो आप उससे जग कल्याण करोगे ना तो बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन ये लोगों को पता नहीं क्यों, क्योंकि ये हमारा पुराना पूर्वजों का ज्ञान है जो आजकल लोगों के पास चल नहीं रहा, तो इस वजह से समस्या चलती है। ठीक है, लोग बाहर जाते हैं लेकिन उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करते, ताबीज बनवाते हैं। ताबीज आपके घर में बन जाएगा, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं पहली चीज आपको बता रहा हूँ कि पहली चीज आप हुक्के की राख से कर क्या सकते हो। हुक्के की राख से आप किसी भी व्यक्ति का उतारा कर सकते हो। पहली चीज तो जैसे मान लीजिए किसी पर लगी लिपटी, किसी पर रोग है, आप थोड़ी सी राख लीजिए सीधे हाथ में। एक बार उतार के उसके पैर के पास छोड़ दीजिए, दूसरी बार उतार के पैर के पास छोड़ दीजिए, तीसरी बार उतार के उस व्यक्ति के ऊपर से उतारनी है, तीसरी बार उतार के सीधे घर से बाहर फेंक दीजिए। ठीक, या फिर आप गद्दी चौकी लगाते हो तो कोई पात्र रख लेना, तीसरी बार उतार के सीधे उसके अंदर डाल देना, ताकि जो बाद में इकट्ठी हो जाए उसको घर से बाहर फेंक दो। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उस व्यक्ति का शरीर खिल जाएगा और जो भी रोग दोग होगा वो सब चीज हट जाएगी। ये कई बार ये किए कराए पे भी काम आती है। किए कराए पे आप उसको भभूत दे दो एक पैकेट बना के। ठीक है ना, उससे बोल दो भाई 11 दिन 21 दिन आपको ये ऐसे ऐसे उतारा करना है अपने आप। वो व्यक्ति अपने आप करता रहेगा, उसको आराम पड़ता रहेगा धीरे धीरे। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज। दूसरी चीज, आप कोई बच्चा है, कोई छोटा बड़ा बूढ़ा कुछ भी है, उसको नजर लग जाती है, हाय लग जाती है, उसे कारोबार में हाय लग जाती है, उसको थोड़ी सी बबूत दे दो, उससे बोलो अपने दुकान में छिड़क दे। ठीक है, उसकी दुकान चलने लग जाएगी, जो बंधन होंगे वो खुल जाएंगे। घर बंधन है, घर में छिड़कवा दो, घर खुल जाएगा, घर के बंधन खत्म हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को नजर हाय लग रही है, उसका टीका लगा दो सर के पीछे। बच्चे को नजर हाय नहीं लगने की बिल्कुल भी। काजल का टीका लगाते हो, काजल के टीके से फिर भी नजर लग जाती है, लेकिन आप हुक्के की राख का टीका लगवाओ, नजर नहीं लग सकती ना हाय लग सकती। ठीक है, अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूँ। तीसरी चीज में आपको राख, जैसे किसी को भूत प्रेत खेल रहा हो, कोई बड़ी चीज खेल ली है, ठीक है, आपको वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, आप उसे शांत करना चाहते हो, बड़े बड़े भगत बैठे हैं उनसे शांत नहीं हो रही, तो आप हुक्के की राख लीजिए, उसके अंदर डालिए, थोड़े से मतलब कि पानी के अंदर डालिए, थोड़ा सा पानी होना चाहिए, उसके अंदर डालिए और 3 घूंट में उस व्यक्ति को पिला दीजिए। ठीक है, या उसके ऊपर छींटे मार दीजिए पहले, वो चीज शांत हो जाएगी, फिर उसको पिला दीजिए, वो रोग एकदम वहीं का वहीं शांत हो जाएगा। चौथी चीज अब मैं आपको बताता हूँ। जो चौखट होती है ना, चौखट, घर की चौखट, जो घर बंधन किए जाते हैं, अपने आप को कीला जाता है, ये किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं चौखट बंधन क्या होता है। चौखट बंधन को इस तरीके से किया जाता है, जैसे चौखट है, ठीक है ना, चौखट पे जैसे रात को सोते हैं, हमें लगता है, व्यक्ति को लगता है कि भाई इनके घर में भूत प्रेत आ जाएंगे या फिर हमारे घर में भूत प्रेत आ जाएंगे, किसी व्यक्ति के घर में भूत प्रेत आ जाएंगे, तो उसके घर पे बार बार तंत्र क्रिया होती रहती है और आप चाहते हो उसकी चौखट खिल जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे थोड़ी सी अपनी भभूत दे दो हुक्के की, वो रात को सोते समय अपने मेन चौखट पे, या फिर आप भी अपने घर में कर सकते हो, थोड़ी सी हुक्के की भभूत लेके अपनी मेन चौखट के दोनों साइड पे डाल दे, या फिर अपने कमरे के बाहर डाल दे, दोनों तरफ, थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी लेफ्ट, थोड़ी सी राइट। तो ये इससे क्या होगा, वो कमरा एकदम खिल जाएगा, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी तंत्र क्रिया उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, एकदम प्रोटेक्शन हो जाएगी, एक तरीके से रेखा खींच जाएगी। बहुत पावरफुल है ये चीज़, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा
कि और क्या क्या कार्य कर सकते हो, किस किस काम आती है, हुक्के का पानी भी, हुक्के की राख भी, सब चीज़ के बारे में बताऊंगा होल टोटल। अब मैं आपको पांचवी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जैसे किसी बच्चे को बार बार झपटा हो जाता है, कि बार बार, बहुत से बच्चों को ऐसा होता है ना, बार बार झपटा हो जाता है, तो आपको ताबीज बनाने नहीं आता, आप क्या करो, आप परेशान हो गए, आप कुछ मत करो, हुक्के की थोड़ी सी राख लो, ठीक है, किसी पन्नी में, मतलब कि पन्नी में लपेट के बांध के गांठ सी, और किसी ताबीज में डाल के उसको बच्चे के हाथ पे बंधवा दो, या फिर ताबीज बंद लॉकेट गले में डलवा दो। उसको नजर, हाय, झपटा दूर दूर तक नहीं लगने का, वो दूर से दूर रहेगी, कोई भी चीज उसके आसपास भी नहीं आने की। बहुत ही पावरफुल चीज है ये। आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, आपको उस जगह पे जाने में भय लग रहा है कि भाई उसके घर पे तो फलानी, उस घर पे तो बहुत सी बुरी शक्तियां हैं, मेरे को कुछ अटैक कर जाती है, मैं कभी भी जाता हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कोई भी परेशानी हो जाती है, आपको क्या करना, थोड़ी सी हुक्के की राख लेनी है और लाल कपड़े में ले लपेट के सीधे चले जाना, जेब में रख के, कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती। बहुत ही पावरफुल उपाय है ये। आपको अगर और भी उपाय जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं और भी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा इस चीज के बारे में। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।